साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 69 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। आज का वीडियो अलजेब्रा यानी बीजगणित का पार्ट 8 होने वाला है। मैं यह भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप अलजेब्रा के सारे पार्ट को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। चलिए, पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूले मैंने बताए थे और उसके पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला मैंने बताया था। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, ऐसा आप जानते हैं, मैंने बता भी रखा है। अंतिम में क्या मैंने बताया था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। इन सभी फॉर्मूलों को मैंने प्रूफ भी कर दिया था। उम्मीद है रिवीजन सफल रहा होगा। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। साथियों, आज का फॉर्मूला है पहला ए प्लस बी का होल घात 3। इसी को ए प्लस बी का होल क्यूब कहते हैं। पावर 3 है तो इसको क्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पूरी तरह से? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब का मतलब घात के रूप में 3। ठीक बात है। चलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले बताइए। इसको हम ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? टोटल को आप कुछ मान लीजिए टी। टी का क्यूब क्या होगा? टी गुना टी गुना टी। समझ गए आप? समझ गए, ठीक। इस दो के लिए आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। इन दोनों बात को हाँ गुना रहने दीजिए ए प्लस बी। समझ में आ गया? आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपने क्या पढ़ा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक, मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ऐसा सिचुएशन आ गया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे? इस ए का गुना इन सब से प्लस बी का गुना इन सब से। ठीक, चलिए ए से गुना करते हैं। ए का गुना पहले इन सब से, तो ए गुना ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा। पावर 2 पावर 1 गुना करना है, बेस समान है तो पावर जुट जाएगा। समझ रहे हैं आप? ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। इसका गुना इससे करेंगे तो हाँ, प्लस इसका गुना इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर। चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, आप समझ रहे हैं। ठीक, अब बी गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी गुना ए स्क्वायर दे दीजिए, बी ए स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका गुना इससे प्लस में रहेगा, यहां भी प्लस 2ab स्क्वायर। अब बी का गुना बी स्क्वायर से,
प्लस बी क्यूब। बात आया समझ में? आ गया होगा। अब आइए, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, यहां भी है ए स्क्वायर बी। आप कहेंगे यहां तो बी ए स्क्वायर है, आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी, 2 आम यहाँ 1 आम, कुल मिला के 3 आम हो गया। बोलिएगा हाँ। प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, यहाँ 1 है ना और यहाँ 2 है, तो 2 1 3, ए बी स्क्वायर। मामला आया समझ में? और लास्ट में ये बी क्यूब, ये बी क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आप ये याद कर लेंगे। कुछ विद्यार्थी हमें जिद कर सकते हैं हमसे कि इसका एक और फॉर्मूला होता है। मैं जानता हूँ, कॉमन लेके एक और फॉर्मूला बनाया जाता है। फिलहाल मैंने आपको कॉमन लेना नहीं सिखाया है, जब मैं सिखाऊंगा वहाँ पर मैं बता दूंगा। फिलहाल आप इसको ध्यान में रखें, याद रखें। ठीक है, चलिए इस सूत्र पर कुछ सवाल को हम लोग लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आइए देखिए कुछ सवाल को। पहला सवाल, P प्लस Q का होल क्यूब क्या होगा? आप P को A मान लीजिए, क्या मान लीजिए? A, और Q को B मान लीजिए। मान सकते हैं तो मामला क्या बन जाएगा? A प्लस B का होल क्यूब, मतलब A का क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा? P का होल क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B, मतलब 3P स्क्वायर क्यूब। समझ रहे हैं आप? प्लस 3P क्यूब स्क्वायर प्लस Q का घात क्यूब, Q का घात क्यूब। समझ में आया? P क्यूब प्लस 3P स्क्वायर क्यूब प्लस 3P क्यू स्क्वायर प्लस Q का घात क्यूब। समझ गए आप? बिल्कुल। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 2y का होल क्यूब। ऐसा है मामला। बिल्कुल नहीं डरना है आपको, बिल्कुल भी नहीं डरना है। इस x को a मान लीजिए और 2y को b, इकट्ठे b मान लीजिए। मान लिए? ठीक। a का क्यूब बोले तो x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 2y प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। हाँ या ना? बिल्कुल। आइए, एक्स क्यूब प्लस 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस, इस बात को आप तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, बीच में गुना रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, यानी इसके बदले हम 4y स्क्वायर बोल सकते हैं। 3x गुना इतना, तो 3 चौके 12 एक्स वाई स्क्वायर। समझ में आया? आ गया। प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को देखिए, 2 के घात 3 गुना y के घात 3, तो 2 के घात 3 का मतलब 8 और y के घात क्यूब गुना के रूप में चिपक जाएगा, तो 8y का क्यूब। ये आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए तब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व कर लेना, फिर मेरा आंसर मिलाना आप लोग। इसको आप क्या मान लेंगे? ए, टोटल को ए मान लिए और टोटल को बी, ऐसा आप मान सकते हैं? बिल्कुल।
अब मामला क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला तो आपको पता है क्या, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब 3t का होल क्यूब, हाँ या ना, ए क्यूब प्लस 3a² बी, हाँ या ना, प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, हाँ या ना, बिल्कुल। इसको तोड़ेंगे तो 27t के पावर 3, 3 का क्यूब गुना t का क्यूब, 3 का क्यूब 27 गुना t का क्यूब, चिपक जाएगा, ठीक बात है। प्लस यहाँ पे आइए, 3 गुना 9, आप कहेंगे यहाँ तो 3 है भाई, तोड़ो, 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं, हाँ, 3 गुना 9 कितना हो जाएगा 27, और 27 5 135 टी स्क्वायर पी प्लस 3 तिया 9, यहाँ 25, समझ रहे हैं कैसे, हाँ, 9 गुना 25, 25 नमा 225 टी पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 का क्यूब 125 और पी का घात 3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आपको लगा यदि मैं गुना भाग फास्ट कर दिया हूं तो आप रफ में करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है, ठीक। चलिए चौथा एग्जाम्पल, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का होल पावर 3। ये कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस टोटल को क्या मान लेना है, ए, और इस टोटल को बी, इसको ए और इसको बी, हाँ या ना। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी, हाँ या ना, प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। समझ रहे हैं बात को, हाँ, 2 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3 आर के पावर 4 एस के पावर 2 प्लस 3 आर के पावर 2 एस के पावर 4 प्लस एस के पावर 6। ये सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप, बिल्कुल, बहुत आसान था, कुछ हार्ड नहीं है, बशर्ते फॉर्मूला आपको कितना अच्छा तरीके से याद है इस बात पर निर्भर करता है, आपकी कैलकुलेशन कैसी है इस बात पर निर्भर करता है, बाकी आसान है। आइए पांचवा एग्जाम्पल देखिए क्या है, पांचवा एग्जाम्पल आपके सामने है, पहले आप बनाना शुरू करो, आंसर ला दो, फिर वीडियो देखना, ठीक है। चलिए आइए, बस वही प्रोसेस, इस टोटल को आपको क्या मान लेना है, ए, और इस टोटल को बी मान लेना है, ठीक बात है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब, हाँ या ना, बिल्कुल, यही होता है, यही होता है। सॉल्व कर लीजिए, टी का क्यूब बटे 5 का क्यूब, हाँ या ना, ठीक। 3t² बटे 5 का स्क्वायर गुना 6/t, यहाँ गुना है ना, बस, प्लस 3t/5 6 का स्क्वायर बटे t का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब बटे t का क्यूब। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान बढ़ाइएगा,
क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्यों? कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, सीखेंगे। देखिए टी का क्यूब बटा 5 के पावर 3 125 जोड़ 3, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, नीचे टी, बेस समान है, भागा में है तो पावर घट जाएगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए टी स्क्वायर बटे टी मल्टीप्लाई 6/5 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, लिख सकते हैं। बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगले लाइन में मैं करूँगा टी स्क्वायर 6 स्क्वायर/5 प्लस 6 का क्यूब 216 बटा टी क्यूब। ठीक बात है, आगे आइए। टी का क्यूब 125 प्लस टी स्क्वायर का मतलब टी गुना टी, एक टी से एक टी खत्म हो जाएगा, ऊपर टी बचेगा। ठीक, 3 छके 18 बटे 5 का स्क्वायर 25, बढ़िया बात है। ठीक, देखिए नीचे टी गुना टी, ऊपर का टी नीचे का टी खत्म हो जाएगा, तो नीचे टी बचेगा। 5t छछा के 36 गुना 3 108, समझ में आया? ठीक, प्लस 216 बटा टी क्यूब। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए एक लाइन और लिखते हैं और इसका समापन करते हैं। क्या हो जाएगा? टी क्यूब 125 प्लस 18t बटा 25 प्लस 108 बटा 5t प्लस 216 बटा टी क्यूब, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हुआ होगा? ठीक, अगर समस्या हुआ भी है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, है ना? तो हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब वाले फॉर्मूले की मदद से आपको 105 के घात 3 का मान बताना है, ऐसा सवाल है। तो चलिए, बहुत विद्यार्थी बनाना शुरू भी कर दिए होंगे, अच्छी बात है। जो नहीं बना पाएंगे देखेंगे यहाँ पे 105 को हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, होल क्यूब हो गया ना? हो गया। चलिए ये 100 जो है इसको हम a मान लेंगे और इस 5 को b मान लेंगे, तो क्या हो गया? a प्लस बी का होल क्यूब, जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे। a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। 100 का क्यूब मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, बढ़िया। 5 दिया 15, 100 के पावर 2 मतलब 4 जीरो, बढ़िया। 25 दिया 75, 100, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 गुना 100 7500 प्लस 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। जब आप इन सब को जोड़िएगा तो आंसर आएगा 11,57,625, 11,57,625, 11,57,625 आप जोड़ सकते हैं। कोई समस्या नहीं हुआ होगा? चलिए एक सवाल और है, एक सवाल और है। 110 का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 10 का होल क्यूब, इसको a मान लेना है, इसको b मान लेना है,
हो जाएगा। आप इसको खुद बनाइएगा, ये HW रहेगा आपका, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, अब आपको सीखना है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? देखिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे आया, क्या आएगा। a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस बी, क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ठीक। ए का गुना इन सब से, ए गुना ए स्क्वायर, ए क्यूब, ठीक, माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। माइनस बी का गुना इन सब से, क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहां तक समझ में आ गया? बहुतों को समझ में नहीं आया होगा प्लस माइनस में। चलिए देखिए, ये ए का चिन्ह क्या है? प्लस में है, ए के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। चलिए, प्लस गुना प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, हाँ या ना? ठीक। बी के आगे माइनस है तो माइनस का गुना इन सब से, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? आ गया होगा। आइए, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी, यहाँ है ए स्क्वायर बी, माइनस 2, यहाँ माइनस का कुछ नहीं तो एक, तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, यहाँ एक है ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। माइनस का बी क्यूब, माइनस का बी क्यूब। बात आया समझ में? आ गया। हम कॉमन लेके एक अलग फॉर्मूला भी बना सकते हैं, फिलहाल आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप इसी को याद रखिए फिलहाल। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, x माइनस 3y का होल क्यूब, क्या होगा? तो देखिए, x को a मान लीजिए और 3y को b मान लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब पे आ गया, a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, हाँ या ना? बिल्कुल। x का क्यूब माइनस 3 तिया 9 x स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर गुना y का स्क्वायर, स्क्वायर है ना? हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27 x y स्क्वायर माइनस 3 का घात 3 y के घात 3, बीच में गुना, 3 के घात 3 का मतलब क्या हो गया? 3 तिया 9 तिया 27 y क्यूब। ये हो गया आंसर। आपका इतना आया था, आ गया था, ठीक बात है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ये है नया क्वेश्चन,
कुछ नहीं करना है, इस टोटल को a मान लीजिए और इस टोटल को b, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। हाँ या ना? बिल्कुल। 3 का क्यूब गुना r का क्यूब, दोनों पे है ना, इसलिए 3 का क्यूब 27, r का क्यूब आके गुना के रूप में चिपक जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर 9 तिया 27, और 27 चौके कितना होता है, 27 गुना 4 कितना होता है, कर लेते हैं हम यहाँ पे, 27 गुना 4, 4 सत्ती 28 की 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 कितना होता है, 108 आर स्क्वायर एस। ठीक, प्लस 4 का स्क्वायर गुना एस का स्क्वायर 16 और 3 तिया 9, 16वां 44 से 144 आर एस स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 का क्यूब 64 एस का क्यूब। ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, आना चाहिए। ये ब्रैकेट को मैं तोड़कर अलग अलग स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे इसी के पास स्क्वायर रहेगा, 4 का स्क्वायर गुना एस का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 गुना एस का स्क्वायर 16 एस स्क्वायर, 16 तिया 48 तिया 144 आर एस स्क्वायर। समझ रहे होंगे आप, है ना? आइए अगला एग्जाम्पल देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। इसको आप खुद बना सकते हैं कि नहीं, बताइए तो आप हमको बता सकते हैं। चलिए मैं बना लेता हूं पहले, आप फिर आप मिला लेना। इस टोटल को आपको क्या मानना है, ए, और इस टोटल को बी, ए माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो गया, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। हाँ या ना? बिल्कुल। आइए, x के पावर 6 माइनस 3x के पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई के पावर 4 माइनस वाई के पावर 6। इट इज द राइट आंसर। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। साथियों, चौथा एग्जाम्पल आपके सामने है। इसको a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर इसको विस्तारित रूप में लिखना है। आइए, इसको क्या बोलेंगे, a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। मैं बार बार लिख रहा हूं, लेकिन आपको बार बार लिखना नहीं है, बस समझ जाना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है। चलिए, पी क्यूब बटा क्यूब, क्या क्यू का घात क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एस प्लस 3p आर स्क्वायर बटा क्यू एस स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस आर क्यू बटा एस क्यू। ये सही उत्तर हो गया, ये सही उत्तर हो गया। आइए पांचवा एग्जाम्पल देखिए।
सॉरी 95 का होल क्यूब, ऐसा सवाल है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हुए आप इसका मान बता सकते हैं। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 100 माइनस 5 का होल क्यूब। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। आप कहिएगा बिल्कुल बोल सकते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। हाँ या ना? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6, दो पीस 2 है ना, घात 3 है तो 6 पीस हो जाएगा। माइनस 5 दिया 1500 प्लस 25 दिए 7500 माइनस 25 5 125। ऐसा मामला हो गया। अब देखिए ये और ये क्या है, प्लस में है, तो पहले इसको जोड़ लीजिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले जोड़ का काम होता है। ये हो जाएगा माइनस, अब ये और ये दोनों कर्जा है, माइनस में तो कर्ज है, तो टोटल कर्ज कितना हो जाएगा 1625 हो जाएगा। अब आप यदि इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए जो आएगा, ये आंसर आएगा। कोई समस्या नहीं ना? आप घटा के देख लीजिएगा जो आ जाए, है ना। मुद्दा सॉल्यूशन का नहीं है, मुद्दा ये है कि आप फॉर्मूले में रखना सीख गए कि नहीं, है ना। ठीक है साथियों, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ 1500 नहीं, 2 जीरो और आएगा, 2 जीरो और आएगा, तब कितना आंसर होगा देखिए 125, 150 125 इतना होगा। अब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा। ओके ओके, आइए अगला सवाल देखिए क्या है। 6ठा नंबर, 98 का घात 3, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 100 माइनस 2 के होल घात 3 बोल सकते हैं। बोलिएगा बिल्कुल। आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। आप इसको सॉल्व करके आंसर ला देना, शायद इसका आंसर ये है, ये आंसर आएगा। ठीक है, आप आंसर ला देना, आ जाएगा। सूत्र को फॉलो करना, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों अभी तक आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा, क्या कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। आप बताइए तो हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। बस मैंने क्रम बदल दिया है, जोड़ में क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी ये फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर ही है कि नहीं? बोलिएगा हाँ बिल्कुल है। ठीक बात। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहीं पर इसको रहने दीजिए, यहीं पर इसको रहने दीजिए। इस चीज को और इस चीज को बराबर के इस पार ला दीजिए, बराबर के इस पार ला दीजिए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब तो पहले से था, ये बराबर के इधर आएगा तो 3a² b, ये प्लस है, बराबर के इधर आने पर ये माइनस का रूप ले लेगा। ध्यान में रखिएगा, प्लस का चिन्ह
बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो वो माइनस में बदल जाता है। ठीक बात है। अब इसको भी इधर लाइए, क्या हो जाएगा, -3ab²। किसके बराबर रह गया, a³ प्लस b³ का। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक नया फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ, देना नहीं बताना चाह रहा हूँ। a³ प्लस b³ का क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a² माइनस 3ab²। ये आप इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। आपके मन में चल रहा होगा कितना कुछ याद करना पड़ेगा। भाई मैथमेटिक्स हार्ड है, इसीलिए कि आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखना सीख जाएंगे ना, बाद में ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत मांगता है, बाकी यह विषय बहुत अच्छा है ना। थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, चीज़ें समझ में आ गई तो आसान हो जाएंगी। आइए, ये याद कर लेना है आपको। दूसरा फॉर्मूला अभी तक आपने क्या सीखा, माइनस वाला, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। हाँ या ना, ठीक। इसका रूप थोड़ा सा बदलिए तो, a³ ये माइनस का b³ यहाँ ला के सटा दीजिए, माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला चाहिए इसका, किसका भाई, a³ माइनस b³ का। क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, इन दोनों को उठाकर इधर ला दीजिए। तो a माइनस बी का होल क्यूब तो पहले से ही है, ये माइनस का है, बराबर के उस पट्टी जाके प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस वाला चीज़ माइनस में बदल जाएगा। ये भी एक नया फॉर्मूला आपको जहन में रखना है, याद रखना है। समझ में आया कि नहीं, हमें ये फॉर्मूला चाहिए डब्बा वाला। तो इन दोनों को बराबर की उस पट्टी ला देंगे, बराबर की इस पट्टी, ये चीज़ पहले से है ना, तो मैंने पहले से लिख दिया। ये माइनस का चीज़ बराबर की इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में दे दिया। ये प्लस का चिन्ह बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में बदल जाएगा। बताइए अब चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आ गई। तो यहाँ पर अलजेब्रा के साथ साथ चिन्हों का भी प्रयोग हुआ। क्या, जब कोई प्लस का चिन्ह बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस का कोई चिन्ह बराबर के उस पार गया तो प्लस में बदल जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस का चिन्ह बराबर के उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का चिन्ह बराबर के उस तरफ गया प्लस हो जाएगा, या माइनस का चिन्ह इधर आया प्लस, प्लस का चिन्ह इधर आया माइनस। यानी आप जगह बदल रहे हैं, बराबर के इस पार उस पार, तो आप प्लस में है तो माइनस में हो जाइएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाइएगा। बस इतना बात आ गया समझ में, ठीक। एक आखिरी फॉर्मूला देख लीजिए और आज का क्लास द एंड। ठीक, चलिए एक आखिरी फॉर्मूला देखिए यहाँ पर साथियों। नया फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बात नहीं। देखिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होगा, a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, इसका आप प्रूफ देखना चाहेंगे तो देखिए थोड़ा जल्दी से, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। देखिएगा, a का गुना इन सब के साथ हो जाएगा, करते हैं। a³ प्लस ab² प्लस ac² माइनस a² b माइनस abc माइनस
सी ए स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। अब b का गुना इन सब से, तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बी ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर बी बोल सकते हैं, ये प्लस में रहेगा। बिल्कुल। बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यहां लिख दीजिए। बी ओ पहले बी का गुना बी स्क्वायर से, तो बी क्यूब। हाँ, अब बी का गुना सी स्क्वायर से, तो बी सी स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर। मैं जहां तहां क्यों लिख रहा हूं? देखिए ऊपर नीचे मिल रहा है इसीलिए। ठीक, अब 3 2 5, 2 2 4 ही काम किया मैं। अब मुझे यहाँ गुना करना होगा। बी स्क्वायर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी। दे दीजिए, कहीं है नहीं है। माइनस में बी स्क्वायर सी। उसके बाद माइनस का ए बी सी, ए बी सी, सी ए गुना बी माइनस ए बी सी। ठीक बात है। सी का गुना इन सब से, सी का गुना इन सब से कीजिए। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी प्लस में होगा ना, तो प्लस में सी ए स्क्वायर भी इसको हम बोल सकते हैं। अब सी का गुना बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर सी प्लस में सी का गुना सी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? सी क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब सी का गुना इससे क्या हो जाएगा? माइनस का ए बी सी। अब सी का गुना किससे? इससे, माइनस का बी सी स्क्वायर। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक, अब सी का गुना इससे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर ए, लेकिन माइनस का ए सी स्क्वायर। सी स्क्वायर ए बोलिए या ए सी स्क्वायर बोलिए, बात तो सेम है। ठीक, अब सब आपस में क्या है? प्लस में है, सब प्लस में है। जोड़िए तो देखिए, प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक, प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर खत्म हो गया। माइनस का ए स्क्वायर भी प्लस का ए स्क्वायर भी खत्म हो गया। माइनस का सी ए स्क्वायर प्लस का सी ए स्क्वायर खत्म हो गया। प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर खत्म हो गया। माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी खत्म हो गया। क्या बचा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी ए बी सी ए बी सी। कौगो है? 3 ठो है, तो 3 ए बी सी। सबका चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस में। देखिए इसको सॉल्व, अच्छा इसको सॉल्व किए तो क्या आया? ये आया, और यही चीज है ये। बोलिएगा हाँ यही चीज है। तो चलिए प्रूफ हो गया। समझ में नहीं आया होगा, एक बार थोड़ा सा पीछे से जरूर देखिएगा, थोड़ा सा खुद भी गुना कीजिएगा, कटाइएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे। मिलते हैं तब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।